आज मैं बात करने वाला हूँ एक इंडियन लेजेंड की। ही इज़ एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। और इंडिया के लिए तो इन्होंने कमाल के परफॉर्मेंसेस किए हैं। बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं, बेमिसाल खिलाड़ी हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप्स में ऐसी तबाही मचाई है इंडिया के लिए, पर फिर भी इनके बारे में हम ना ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पता नहीं क्या है, इंडिया में हम शायद बॉलर्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते या उतनी कदर नहीं करते या उनके बारे में भूल जाते हैं। खास करके ये जो कि इनको इंजरीज भी हुई हैं काफ़ी, जिसके वजह से ये काफ़ी टाइम बाहर भी रहे हैं इंडियन टीम से। इनका रिकवरी चला है काफ़ी टाइम इंजरीज से, जिसके चलते शायद ये टीवी पे दिख नहीं रहे थे। पता नहीं ये कारण हो सकता है या नहीं हो सकता, पर हाँ, शायद इन पे लाइमलाइट थोड़ी कम हो जाती है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट, और मे बी बिकॉज वी इंडियंस जस्ट डोंट टॉक अबाउट बॉलर्स दैट मच। बट ये कब बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है। ये वर्ल्ड कप के लेजेंड है, मैं बता दूं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स चीख चीख कर हमसे कह रहे हैं कि ये एक लेजेंड है। तो 2015 का वर्ल्ड कप है जो कि खेला गया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। इंडिया की तरफ से ये गए, इनको मिले 7 मैचेस में इन्होंने लिए 17 विकेट, और इनका एवरेज वहाँ था 17.29। इनसे बेहतर सिर्फ 2 ही और बॉलर्स थे जिन्होंने इनसे बेहतर एवरेज में बॉलिंग करी थी। एक है मिचेल स्टार्क, अनदर लेजेंड, जिनका एवरेज था 10.18, और दूसरे थे ट्रेंट बोल्ट, जिनका एवरेज था 16.86। सो ही वॉज द थर्ड बेस्ट। अच्छा, अब आता है 2019 का वर्ल्ड कप। ये खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में। यहाँ ये जाते हैं, इनको इंडिया की तरफ से मिलते हैं सिर्फ 4 ही मैचेस, पर इन 4 मैचेस में ये लेते हैं 14 विकेट्स, और इनका एवरेज होता है 13.78। अब इस वर्ल्ड कप में भी इनसे बेहतर 2 खिलाड़ियों ने बेहतर एवरेज रखा था। एक थे एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के, और एक थे विजय शंकर। एंजेलो मैथ्यूज का एवरेज था 6 और विजय शंकर का एवरेज था 11, पर इन्होंने उतनी बॉलिंग करी नहीं थी। एंजेलो मैथ्यूज ने सिर्फ 2 ही ओवर बॉल डाला था पूरे टूर्नामेंट में, और विजय शंकर ने भी सिर्फ 5 ओवर बॉल डाला था पूरे टूर्नामेंट में। तो अगर इनको बस हम दरकिनार कर दे, क्योंकि इन्होंने फुल कोटा ऑफ ओवर्स करे नहीं अपने, तो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ही वॉज द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। मिले इनको 4 ही मैच थे, पर इन्होंने उन 4 मैचेस में अपना दबदबा बनाया। ठीक है, अब आता है 2023 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला गया था। यहाँ इनको मिलते हैं 7 मैचेस, और 7 मैचेस में ये लेते हैं 24 विकेट्स, 24 विकेट्स इन 7 मैचेस at an average of 10.7, which is amazing, which is fantastic to say the least. The next best average इनके बाद, the next best was 22.39, एडम जैम्पा का, ऑस्ट्रेलिया से जो है। तो आप देख ही सकते हैं his averages have just gone from good to better to best, rather better than the best. मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शमी की। Mohammad Shami is an Indian World Cup legend. The least we could do is talk about him with utmost respect. Rather, मैं तो चाहता हूँ कि उनको वो स्टारडम मिले जो और कई सारे प्लेयर्स को मिलता है, और मिलना भी चाहिए। इंडिया के लिए खेलते हैं, एक तो इतना ही काफ़ी है। और ऐसे अगर रिकॉर्ड्स हैं इनके इंटरनेशनल मैचेस में और वर्ल्ड कप्स में, ही शुड be considered as a star. अब मैं क्योंकि सिर्फ ओडीआईज की बात कर रहा हूँ तो आपको लगेगा कि अरे सिर्फ ओडीआईज में ही अच्छा कर रहा है। नहीं, टेस्ट मैचेस में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। पर उससे पहले मैं ओडीआईज का इनका टोटल रिकॉर्ड बता देता हूँ। इन्होंने खेले हैं 108 मैचेस, जिसमें इनके विकेट्स हैं 206, बॉलिंग एवरेज 24.05, बेस्ट बॉलिंग इंडेक्स ऑफ 7 for 57, जो कि हम सबको पता है कि किस मैच में लिया था इन्होंने। न्यूजीलैंड के खिलाफ था 2023 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। सो मोहम्मद शमी इन ओडीआई इज द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 विकेट्स। He took only 103 matches to reach there. Not only that,
he took the fewest number of deliveries to take 200 wickets amongst all the Indian bowlers. Can you just think about that? थोड़ा सा पॉज करके इस बारे में सोचिए, क्या कमाल के बॉलर हैं ये, कितने सारे और इंडियन बॉलर्स हैं, पर ऐसा रिकॉर्ड इनका डेब्यू हुआ था 2013 में और अभी 2025 चल रहा है। 12 साल में इनको मिले हैं बस 108 मैचेस। इंजरीज भी इनको काफ़ी हुई हैं, तो शायद वो एक कारण हो सकता है, पर हम इग्नोर नहीं कर सकते इन्हें। इनके बारे में चर्चा होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, बहुत हाइप करना चाहिए इनको, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, पूरी जान लगा के बॉलिंग करते हैं। 35 साल के होने वाले हैं अभी अगले हफ्ते, लेकिन अभी भी उतनी ही तेज़ तरार बॉलिंग है, उतनी ही धार है उनकी। उनके वीडियोस आते ही रहते हैं, आप सब देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि वो अभी भी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, न कि सिर्फ बॉलिंग की प्रैक्टिस, वो अपना फुल बैटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई एम जस्ट होपिंग, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड दैट ही विल गेट सिलेक्टेड बैक इनटू द इंडियन टीम एंड ही विल डू वंडर्स।